रमैनी 51। जाकर नाम कहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गाई। कहें तात्पर्य कैसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। है कचराहन गहन की बाता, बैठा रहे चलापुन जाता। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एके हुए रहे, तब हंस कबीर कहा है। जाकर नाम कहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गाई। सदगुरु कहते हैं कि जिसका नाम ही अकहुआ है, उसकी रमैनी कैसे गाई जा सकती है। अकहुआ अपभ्रंश शब्द है, शुद्ध शब्द है अकथनी, जो कथन में न आए। अनिर्वचनी, जिसका निर्वचन न हो, जिसका व्याख्यान न हो, वो अनिर्वचनी अकथनी, उसी को ग्रामीण भाषा में अकहुआ कहते हैं। तुम कहते हो उस परमात्मा का निर्वचन नहीं हो सकता, कथन नहीं हो सकता, वो अकहुआ है। तो साहब कहते हैं उसकी रमैनी फिर क्या गाए। रमैनी से अभिप्राय है प्रशंसा, प्रार्थना या कीर्तन करना। जो वाणी में आता ही नहीं है, उसकी प्रार्थना करने की क्या बात है। उसकी प्रशंसा, प्रार्थना, कीर्तन, वंदना करने का क्या तुक है, जो वाणी में नहीं आता। कीर्तन, प्रार्थना, वंदना का मूल्य बहुत थोड़ी दूर तक है। जो परम तत्व की स्थिति है, वो कीर्तन का विषय नहीं है। कहें तात्पर्य कैसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। साहब कहते हैं कि इसका एक तात्पर्य कहा जा सकता है। विवेकी जन उस परम तत्व का तात्पर्य कहते हैं, नहीं आशय कहते हैं कि जैसे पंथी पथिक बोहित पर, जहाज पर बैठ जाता है और फिर चला जाता है। बैठा रहता है लेकिन चलता रहता है। उस जमाने में हवाई जहाज नहीं थी और ट्रेन और बसें भी नहीं थी जो इसका उदाहरण दिया जा सके। जल जहाज से लोग आते जाते थे दूर देशों में, या बैलगाड़ियों से आते जाते थे। बोहित पर, जहाज पर, नौका पर लोग बैठ जाते हैं, बैठे भी रहते हैं और चलते भी रहते हैं। परमार्थ तत्व का यही तात्पर्य है कि बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ और फिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। दौड़ने से नहीं मिलेगा, बैठने से मिलेगा। मतलब खोजने से नहीं मिलेगा, स्थिर होने से मिलेगा। बाहर की मंजिल चल करके मिलती है, भीतर की मंजिल रुक करके मिलती है। दिल्ली पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, और परम तत्व की स्थिति में पहुंचना है, परमात्मा में, ब्रह्म में, राम में, निर्वाण में, मोक्ष में पहुंचना है तो रुक जाना पड़ेगा। रुक जाओ, बस पहुंच जाओ। नाम उसके अनेक रख दिए गए हैं, लेकिन उसका तात्पर्य अनेक नहीं है, तात्पर्य एक है। वो है रहनी, रुकना, ठहरना। मन वाणी से परे शास्त्रों में कहा गया है कि वो तत्व मन वाणी से परे है, और बात सच है, मन वाणी से परे है। मन वाणी से परे कोई वस्तु हो और हमसे भी अलग हो तो उसको पाने का कोई चांस जीवन में नहीं हो सकता है।
मन वाणी से परे हो और वह स्वयं ही हो, मेरा ही स्वरूप हो, तो प्राप्त करने क्या है? नित्य प्राप्ति ही है। समझना है और रुकना है। ईश्वर ब्रह्म मन वाणी से परे है और हमसे भी परे है, तो उससे कभी भी मुलाकात होना संभव नहीं। हमारे पास मन है, वाणी है, इंद्रियां हैं, इन्हीं से हम प्राप्त करते हैं। आंख से रूप प्राप्त करते हैं, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, नाक से गंध, कान से शब्द, और मन से इन पांचों विषयों के जो संस्कार हैं उन्हें हम प्राप्त करते हैं। और कुछ प्राप्त करने का साधन सातवां साधन नहीं है, बच्चा ही है। तो पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। छठा, इन सारी इंद्रियों से प्राप्त विषयों का जो संस्कार है उसका ग्रहण होता है, वो छठी इंद्रिय मन कही जाती है। इसीलिए बौद्ध लोग षडायतन कहते हैं। 6 आयतन, 6 घेरे, 6 इंद्रियां। तो इन 6 से जो प्राप्त होता है वो विषय होता है। परमात्मा, परम तत्व, परम स्थित मन वाणी और इंद्रियों से परे है और हमसे भी परे है, तो मिलने कोई चांस नहीं है। क्योंकि मिलने की जो साधन है हमारे पास इंद्रियां हैं और मन है, और उनसे वो मिल नहीं सकता है, तो कैसे मिलेगा? लेकिन अगर वह हमारा ही स्वरूप है और मन वाणी से परे है तो मिलना नहीं है, किंतु मिला मिलाया ही है। मन और वाणी को शांत कर दो, बस स्वयं रह गया। तो इसमें प्रार्थना करने क्या, तो किसकी प्रार्थना की जाए? प्रार्थना, भक्ति, ये सब अपने ढंग से ठीक है। आजकल अखंड पाठ का बड़ा प्रचलन है। 1-2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 24 घंटे कान फोरू अखंड पाठ होता है लाउड स्पीकर पर। ये मनुष्यों के साथ अत्याचार है। लाउड स्पीकर पर कुछ समय पाठ करना उचित है दिन में, रात में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर काट देना चाहिए, ऐसे पाठ होना चाहिए। लेकिन अखंड पाठ का जोश इस समय बहुत है। प्रार्थना, सामी परंपरा में प्रार्थना पर जोर है। यहूदी, ईसाई, इस्लामी सामी परंपरा के लोग हैं। आर्य परंपरा में, भारतीय परंपरा में श्रमण, ब्राह्मण, सिद्धनाथ, संत आते हैं। इनमें ध्यान का जोर है। ब्राह्मणों में यानी उपनिषद चिंतन जहां है, ध्यान पर जोर है। श्रमणों में जैसे जैनों, बौद्धों और जैनों बौद्धों के साथ जो और बहुत शाखाएं थीं जो आजकल लुप्त हैं, वह सब ध्यानाभ्यासी थे। सिद्ध परंपरा 84 सिद्ध हुए हैं, ध्यानाभ्यासी, घोर ध्यानाभ्यासी थे। नाथ परंपरा, गोरखनाथ की परंपरा, ध्यानाभ्यासी। संत परंपरा जिसके प्रवर्तक कबीर साहब हैं, ध्यानाभ्यासी। तो पूरी आर्य परंपरा ध्यानाभ्यासी। सामी परंपरा, नूह नाम के महान पुरुष एक पश्चिम में हुए हैं, जिनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे। उन्हीं के वंशज यहूदी हैं, ईसाई हैं, इस्लामी हैं। अब वंशज की दृष्टि से जो भारत के मुसलमान हैं वो तो आर्यवंशी हैं, केवल मत परिवर्तन हुआ है। मूल रूप में जो अरब में रहने वाले, मिस्र में रहने वाले इत्यादि थे, वे सब सामी परंपरा के लोग हैं। लेकिन मत परिवर्तन होने से इनको भी सामी परंपरा ही कहना पड़ेगा। इनमें प्रार्थना पर जोर है। यहूदी प्रार्थना करते हैं, ईसाई प्रार्थना करते हैं, मुसलमान प्रार्थना यानी नमाज पढ़ते हैं। सूफियों में वहां भी ध्यान पर जोर हुआ, क्योंकि उन्होंने हकबीनी कहा।
हक नाम सत, बीनी नाम देखना। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्न बीनी, सर्रेहक, बरमन बखन, ये मौलाना रूम ने कहा। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओष्ठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। इंद्रियों को समेट लो, अंतर्मुख हो जाओ, ध्यान पर जोर दिया। सदगुरु कबीर के ध्यान से नाना मत वाले ध्यान करते हैं। साहब कहते हैं इसका एक तात्पर्य कहा जा सकता है, प्रार्थना नहीं। प्रार्थना अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रार्थना की गत थोड़ी दूर है। प्रार्थना करो, मन कोमल हो, अच्छा है, लेकिन जो परम तत्व की स्थिति है, अनेक शब्दों में जिसको व्यक्त करना चाहते हो, वो अपने से बाहर नहीं, वो अपना स्वरूप है। मन समेट लो, इंद्रियों को समेट लो, अंतर्मुख हो जाओ, बस जानो चले जा रहे हो वहां के लिए। जैसे जहाज पर बैठा आदमी बैठा भी है और जाता भी है, ऐसे अपने को समेट लिया, मन शांत हो गया तो बैठा भी है और जा भी रहा है कच रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता। साहब कहते परमार्थ तत्व की बात रहनी गहनी की है, प्रार्थना करने नहीं, चिल्लाने की नहीं है। देह हलाए भक्ति नहीं हुई, स्वांग धरे नर बहुविध जोई, धीगी धीगा भलो न माना, जो काहो मोह हृदय जाना। साहब कहते हैं धीगी धीगा करना, नाचना कूदना, ये भक्ति नहीं है कच रहनी गहन की बात। रहनी का अर्थ है रहना, गहन का अर्थ है पकड़ना। जो कल्याणदायी सद्गुण है उनको पकड़ लेना, ये गहनी है। कितने लोग जीवन भर कहते सुनते रहते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो बहुत थोड़ा, इसलिए मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। जब जो कुछ हम हितकारी चीज समझते हैं, हितकारी बात, उसको जब पकड़ लेते हैं तो वो काम देता है। तत्व ग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, ये चार शक्तियां प्रतिभा के अंग है। ज्ञान को ग्रहण कर लेना तत्व ग्रहणी शक्ति है, उसको धारण कर लेना, न भूलना, तत्व धारणा शक्ति है। विवरण पूर्वक उसको सोच लेना कल्पना शक्ति है, और अच्छे शब्दों में उसको साफ रूप से व्यक्त कर देना अभिव्यक्ति शक्ति है। ये चारों शक्तियां जिसमें होती हैं वो प्रतिभावान माना जाता है। जो कल्याण की बातें हैं उनको पकड़ लेना गहनी। इस पर उदाहरण मैं दिया करता हूं। जब मीन बहादुर थापा जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे काठमांडू में, उनकी मेज पर भयान की वो कॉपी पड़ी थी, जगत में रह के करियो का। इस हेडिंग को देख करके एक मुवक्किल ने कहा, हुजूर मैं इसको लिख सकता हूं? कहे लिख लो। तो लिख लिया एक पंक्ति। मीन बहादुर ने कहा पूरा लिख लो। कहे इतने में हमारा काम हो गया, जगत में रह के करियो का, लिख लिया। और फिर कचहरी में कभी नहीं आया। अनुमान किया जाता है विरक्त हो गया। तो ग्रहण करने से थोड़ी बात में ही बहुत हो जाता है, न ग्रहण करे तो जीवन बीत जाए वैसे वैसे रह जाए। गहना पकड़ना, गहनी जो सार तत्व है उसको पकड़ लेना, और रहनी का मतलब उसमें रहना, टिकना, ठहरना है। कच रहन गहन की बात, बैठा रहे चला पुन जाता। जो रहनी गहनी में रहता वो बैठा रहता और फिर चला भी जाता है। पूर्ण विश्राम इसी जीवन में है, और आगे भी भवव्याध की सर्वथा निवृत्ति।
हमारे जीवन का फल और कुछ नहीं है, एक ही है, संसार से निवृत्त हो जाए। ये पहुनई की जगह है या साधना की जगह। पहुनई कहने से तो कम अच्छा होता है, लेकिन एक ढंग से पहुनई है। पहुना हुआ है कि जो आवे और चला जाए, तो पहुनई है। लेकिन पहुना कुछ उपार्जन नहीं करता है, वो केवल अपने अतिथि यहाँ बैठा रहता है, वो खाता है, अच्छा बैठा रहता है, बस कुछ करता नहीं। ये साधना का क्षेत्र है, कल्याण करने की भूमिका है। हम यहाँ आए हैं, ये व्यर्थ समय बिताने का नहीं है और यहाँ से आजकल में चला जाना है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना कल्याण का काम करना चाहिए। बैठा रहे चला पुन जाता, रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, बदन में स्वांग स्वभाव न हो। बदन शरीर, संस्कृत भाषा में बदन का अर्थ है मुंह, जो बदता है, बोलता है। यहां बदन का अर्थ है शरीर। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, बदन में स्वांग का स्वभाव न रखे। बहुत छापा तिलक, बहुत माला, बहुत रंग बिरंग कपड़े, चिटाचूट, बहुत भड़कीले वेश बना करके रखने की कोई जरूरत नहीं। स्वांग स्वभाव ठीक नहीं। सहज सादा रहो, सरल रूप से रहो। परमार्थ का वेश है, वो भी सरल है। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, स्वांग का स्वभाव न। स्वांग नाम बनावटीपन, तो बनावटीपन न रखे। सहज जो वेश की मर्यादा है, सहज रखे। मन अस्थिर नहीं बोले काहू। यहां अस्थिर शब्द है। अस्थिर का मतलब चंचल, ये अपभ्रंश है। स्थिर शुद्ध शब्द है। स्थिर में आ लगा देने से अस्थिर हो जाता है। अपभ्रंश में स्थिर को अस्थिर लिखते हैं। लोप को आलोप, वे कहां आलोप हो गए। आलोप का मतलब सामने जो हो, लेकिन लोप का आलोप अपभ्रंश में हो जाता है। मन अस्थिर नहीं बोले काहू, मन को स्थिर रखे और काहू से न बोले, किसी से न बोले, शांत रहे। वाणी का मौन। इसीलिए साप्ताहिक ध्यान शिविर में मौन रखा गया कि मौन का अभ्यास बढ़े। कम बोलना बहुत जरूरी है। दूसरे समय में भी कम बोले। देखो ध्यान शिविर काल में यहाँ पर बहुत लोग थे, लेकिन कहीं से आवाज नहीं आती थी, एकदम शांत। इसको ऐसे बनाए रखो सब समय। बात जब बोलना हो तो अगला आदमी सुन ले, जिसको कहना चाहते हो इतनी ही आवाज में बोलो, जोर से नहीं। एकदम चाहे सैकड़ों लोग हों, साधक अगर सैकड़ों है तो भी वहां प्रशांत होना चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। ये साधक की विशेषता है। मन को शांत रखे और बोले ना। मन और वाणी ये दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। मन से वाणी अलग नहीं हो सकती। जब तक वाणी है तब तक मन है, जब तक मन है तब तक वाणी है। मन शांत हुआ, वाणी शांत हो जाती है। बाहर की वाणी बैखरी तो मन अंदर में चलता भी रहे तब भी वो शांत हो जाती, लेकिन अंदर की वाणी नहीं शांत होती। आदमी जब तक संकल्प करता, अंदर वाणी चलती है, अंदर से बोलता रहता है। कोई भी अनुभव करके देख ले। जब तक मन चलता रहेगा, वाणी अंदर में चलती रहेगी। निस्तब्धता, निशब्दता, यह ध्यान की पूर्णता है। निस्तब्धता का मतलब है स्थिरता।
बैठो और एकदम स्थिर हो जाओ, हिलो डुलो ना। ध्यान की अवस्था में बारंबार कहा जाता है कि खड़े होकर बैठना चाहिए, सिर ग्रीवा, रीढ़ सीधी, और पेट पतला हो जाना चाहिए, फेफड़े में हवा भर जाना चाहिए। तो इसमें मन रोकने में भी साधक होता है और शरीर के लिए भी बहुत हितकर होता है। इसको जितना साध पावे साधे, थक जाए तो सहज हो जाए, लेकिन रीढ़ सिर ग्रीवा है तो सीधी ही रखे। इसमें भी थकान हो तो थोड़ा सा ढील हो जाए, लेकिन फिर वैसे हो जाना चाहिए। और एक आसन से स्थिर होकर बैठे, जितना बैठ पावे। जब कहीं कोई अंग दर्द करने लगे तो आसन बदल ले, पैर बदल ले, लेकिन वो हर समय अंगों को चलाता न रहे। निस्तब्धता का मतलब बिल्कुल स्थिरता, और निशब्दता का मतलब है मन वाणी कांत। जब मन शांत हो गया तो वाणी शांत हो जाती है, और मन चलता है तो वाणी चलती है। इस पर कई बार कहा जाता है सड़क की याद आई तो मन चला। अब सड़क का आकार आया और सड़क का, ये 3 अक्षरों का शब्द आया। गोबर, बैल, हाथी, आदमी, झगड़ा, ट्रेन, याद तो एक पागलपन है। जो भी याद आए, याद आना मन का चलना है। मन चलेगा तो उसके साथ वाणी चलेगी, उसके शब्द भी आकार आते रहेंगे मन में। मन जब एकदम शांत हो जाएगा, वाणी शांत हो जाएगी। मन अस्थिर नहीं बोले का हो। साहब कहते मन भी स्थिर हो, बोले भी ना। मन पूर्ण स्थिर हो जाने पर तो बोलना अपने आप बंद हो जाएगा, यानी अंदर जो बोल रहा हो बंद हो। बाहर का बोलना तो सहज है कि बंद कर दे। मन कितना ही चंचल हो, कोई पक्का निश्चय कर ले मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलेगा। कितने ठग हैं, नहीं बोलते हैं। बहुत भड़ंगी वेश बना के आते हैं, मौन बाबा मौन है, और एकदम ठग है। तो चंचल चित्त होने पर भी निश्चयता से बाहरी मौन हो सकता है, लेकिन आंतरिक मौन मन की शांति बिना असंभव है। जब मन पूर्ण विश्राम पा जाएगा तब वाणी भी शांत हो जाएगी। साहब कहते मन और वाणी दोनों का अंत करे। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एक हुए रहे तब हंस कबीर का है। तन शरीर, राता आसक्त। जहां शरीर आसक्त है वहां मन जाता है। शराब में शरीर आसक्त है, इंद्रियां आसक्त है, तो मन वहां जाएगा शराब की दुकान पर। ऐसे और भी समझ लो, जहां इंद्रियां आसक्त हैं वहां मन जाएगा, और मन राता तन जाए। जहां मन आसक्त है वहां शरीर जाके खड़ा हो जाएगा। शराब में मन है, आसक्ति है, तो शराब की दुकान पर आदमी खड़ा हो जाएगा। लेकिन तन मन एक हुए रहे तब हंस कबीर कहा है। जब तन मन एक हो गया, एक होने मतलब है बस में हो जाना, एकाग्र हो जाना। शरीर भी बस है, इंद्रियां भी बस है, मन भी बस में है। जब तन मन इंद्रिय वश में हो गए तब हंस कबीर कहा है। कबीर साहब कहते तो वो व्यक्ति हंस कहलाता है। जिसका शरीर वश में है, मन वश में, वो हंस है। हंस एक सफेद पक्षी होता है। कल्पना है कि वो निर्क्षीर विवेक करता है। पानी दूध मिला हो तो उसमें चोंच मार देता है, दूध अलग हो जाता है, पानी अलग। दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ये तो सहज जाना जा सकता है कि खटाई छोड़ दो दूध में तो छेना बन जाएगा, और छेना निकाल लो, खा लो, पानी छोड़ दो। रसगुल्ला दूध फाड़ करके ही बनता है, छेना बना करके। अगर हंस के चोंच में खटास है तो दूध में चोंच मारेगा तो जरूर वो छेना बन जाएगा, और छेना खा लेगा, पानी छोड़ देगा। लेकिन ये है कि नहीं इसका पता नहीं। कितनी कहानियां
बातों को समझाने के लिए चलते हैं। बात समझा दी जाती, समझ ली जाती है, और कहानी लेकर के क्या करना होगा। मनुष्य को हंस होना चाहिए, निर्क्षीर विवेकी, जड़ चेतन विवेकी, स्व पर विवेकी, आत्मा अनात्मा विवेकी, बंध मोक्ष विवेकी, ग्राह्य त्याज्य विवेकी। त्याज्य का त्याग करके जो ग्राह्य है, उस सद्गुण स्वरूप स्थित उसको ग्रहण करे, वो हंस है। हंस का अर्थ अपने आप आत्मा है। संस्कृत में अहम सह और विसर्ग उड़ जाने से हंस शब्द निष्पन्न होता है। पहले कागज में अहम सह लिख लो, उसके पश्चात पहले वाला आ काट दो, और अंतिम वाला विसर्ग, दो बिंदु जो खड़ा किया जाता है उसको काट दो, तब हो जाएगा हंस। अहमसा का आ और विसर्ग उड़ जाने से हंस हो गया है। अहमसा का अर्थ है वह मैं, अहम सह, अहम मैं, सह वह, मैं वह। इसका भावार्थ हुआ मैं वह हूं जो चाहता हूं, सुख चाहता हूं, परमात्मा चाहता हूं, मोक्ष चाहता हूं, निर्वाण और कल्याण और शांति चाहता हूं। और ये सब का अर्थ हुआ कि दुख से बिल्कुल निवृत्त होना चाहता हूं, तो वह हम ही है। हम स्वयं पूर्ण काम, पूर्ण तृप्त, पूर्ण आनंदमय, पूर्ण कल्याणमय, पूर्ण सुख स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण राम, पूर्ण परमात्मा। हमें और कुछ खोजना नहीं। यह विवेक, यह गरिमा, यह महिमा अपनी समझ में आनी चाहिए। जिसको हम खोज रहे हैं वो बाहर नहीं है, वह मेरा अपना आपा है, अपना अस्तित्व बोध है, और मुझे अपने आप में टिकना चाहिए। भटकते भटकते बहुत युग बीत गए, बहुकल्प बीते, साहब कहते हैं। झूलत झूलत बहुकल्प बीते, भूमि परे भुलाए। झूलते झूलते बहुत कल्प बीत गए और इस संसार में हम भूल गए और समझ लिए यहां सब मेरा, जबकि यहां मेरा एक कण नहीं। जो मेरा अपना है वो अपना आत्म अस्तित्व है। इसलिए इस फॉरेन से, इस विदेश से लौटकर स्वदेश में चलना, स्वदेश में स्थित होना, हमारी जड़ता, हमारी मूढ़ता, देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों का राग अपनी स्वरूप स्थिति से दूर रखता है। हम ये बाहर को बड़ा सत मान बैठे हैं, एक स्वप्न है, सारा संबंध क्षणिक है। इसकी ममता छोड़कर हमें अपने स्वरूप में लौटना होगा। साहब कहते हैं जब तन और मन को एक कर लिया, अपने बस में कर लिया, तब वो हंस हो गया, अपने आप में तृप्त हो गया। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। जब पांच ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि क्रिया छोड़ करके स्थिर हो गए, तो यही परम गति। कितना सादा वर्णन है। यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, ज्ञान की पांच इंद्रियां मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्चा और बुद्धि भी न विचेष्टित, नहीं चंचल होते, ताम आव परमाम गति। ताम वह, आव कहा जाता है परमाम गतिम, परम गति। इंद्रियां अपने वश में, मन वश में, बुद्धि वश में, सब स्थिर, ये परम गति। तो इसमें प्रार्थना करना कहाँ है, हल्ला करना कहाँ है, बाहर खोजना कहाँ है, हाथ उठाना कहाँ है? तो साहब कहते जिसका नाम अकहुआ है उसकी तुम प्रार्थना करते हो।
अपने मुख की वार्ता सुने न अपने कान। एक तरफ कहते हो हुआ है, एक तरफ प्रार्थना करते हो। ये सब स्थूल बातें छोड़ो, उसका जो तात्पर्य है विवेकवान उसे बताते हैं कि पथिक जहाज पर बैठ गया और बैठा भी है, चला भी जा रहा है, वो रहनी गहनी की बात है। जो तत्वबोध है उसको ग्रहण कर ले, उसमें टिक जाए, फिर वो बैठा रहेगा और चला जाएगा। दिखाई देगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो उस तत्व में पहुंच जाता है जहां सब कुछ करने की परिसमाप्ति। उसके लिए साधक को चाहिए कि वह स्वांग न बनावे, तड़कीला भड़कीला वेश न बनावे, मन को शांत रखे, वाणी को शांत रखे और तन मन को अपने बस में कर ले, तब वो हंस है, परम विवेकी है, आत्मस्थ है, स्वरूपस्थ है। रमैनी 52। जय कारण शिव अजह वियोगी, अंग विभूत लाभो योगी। शेष सहस्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। ऐसी विध जो मोकह ध्यावे, छठे माह दरस सो पावे। कौन्यो भाव दिखाई देई हो, गुप्त ही रहो स्वभाव सब लई हो। कहें कबीर पुकार के सबका वह विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे ब्रह्मचार। साहब कहने में निर्भय थे, कथनी करनी रहनी सब उनकी ज्वलंत थी और भय नाम की कोई चीज नहीं थी। इसलिए कहने में कोई संकोच की बात ही नहीं थी। जिसको एक सुर से करोड़ों लोग मानते हैं, दुनिया जिसके निमेष उन्मेष से लीन होती और प्रकट होती है, ऐसा दुनिया जिस करोड़ों लोग जिसको मानते हैं, कबीर साहब उसकी वास्तविकता को कहने में जरा भी संकोच नहीं करते। जे कारण शिव अजह वियोगी, अंग विभूत लाभ हो योगी। जिस कारण से शिव आज भी वियोगी बने हैं और अंग में विभूत लगा करके योगी बने हैं और शेष सहस्र मुख से पार नहीं पाते हैं, सो उस बात को अब खसम सही समझावें। उस खसम, उस कुल मालिक को अब सही समझाने वाले गुरु लोग तैयार बैठे हैं। ये व्यंग है। जय कारण शिव अजह वियोगी माना जाता है शिव आज भी, और वे वियोगी बने भटकते हैं। वियोगी कहते हैं जो प्रिय से बिछड़ा हो और उसकी वेदना में उत्पीड़ित हो, वो वियोगी। परमात्मा अलग है, वो मिला नहीं, ये वियोग है और यही विरह वेदना है। शिव उसके विरही, और आज भी वो विरही, आज भी वह उसे खोज रहे हैं। शरीर में विभूत लगा करके योगी बने हुए हैं। शेष कहते हैं कि 1000 फण वाले सांप थे, 1000 फण से उसकी प्रशंसा करते थे। शेष राजा हुए हैं नागवंशी के। नाग का मतलब सांप नहीं, नागवंशी राजा। नागपुर उन्हीं की राजधानी थी। भोगावती जहां हम लोग बैठे हैं, किसी काल में इसका नाम भोगावती था और ये नागवंशियों का था। वे सांप नहीं थे, मनुष्य थे। आज भी नागालैंड में, भारत के उत्तर और पूर्व कोण में छोटा सा प्रदेश नागालैंड है। नागाओं का लैंड नाम जमीन, भूमि। नागवंशी लोग सांप की पूजा करते थे, पेड़ और पत्थर की पूजा करते थे। दो के कारण से उनको नागवंशी कहते थे। एक तो प्रायः ये लोग पर्वतों पर पहले बहुत रहे। पर्वत को नग कहते हैं, न ग, ना नाम नहीं, गा नाम गमन।
जो गमन न करे, चले न स्थिर रहे, वो नग है पर्वत, और उस पर जो रहे वो नाग है। तो मूल रूप में ये पर्वतवासी थे, फिर फैल करके मैदानी भाग में रहने लगे, और फिर सांप को भी पूजते थे, पेड़ को पूजते थे, पत्थर को पूजते थे। इनको नागवंशी कहते हैं। नागवंशी बड़े सुसभ्य होते थे, बड़े सुसंस्कारित होते थे। उन नागवंशियों का राजा शेष था। उसके 1000 फण नहीं थे, ये तो अलंकार है। कहा जाता है विष्णु के ये मित्र थे, लेकिन वैष्णवों ने उनको सैया बना डाला। कहीं भी होता है, बौद्धों ने, जैनों ने इंद्र को बुद्ध और महावीर का प्रार्थना करने वाला बना डाला है। गोस्वामी जी ने इंद्र को, शिव को श्री राम का प्रार्थना करने वाला बना डाला है। अपने इष्ट के सामने दूसरे को झुकाने की प्रक्रिया, ये भक्त के अतिरेक का फल है, जिसमें सत्य का ज्ञान लुप्त हो जाता है और आदमी भटकाव में आ जाता है। शेष नागवंशियों के राजा थे और विष्णु के मित्र थे। महायात्रा गाथा में रांगे राघव ने इसको काफी रूप से लिया। तो कहते हैं कि शेष जी 1000 फण से उसका वर्णन करते, 1000 मुख से उसका वर्णन करते हैं। ये सब कहने का अर्थ है कि इतना कह करके भी कह नहीं पाते। शिव जी महायोगी, वे भी अभी उसको पाए नहीं, वियोगी है, क्योंकि उसको मनवाणी से परे कहते हैं। यहां तक कह डाला गया उसके लिए, यस्या मतम तस् मतम मतम यस न वेद स, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो कहता है मैं जान गया, वो नहीं जाना। जो कहता मैं नहीं जाना, वो जान गया। क्योंकि जानने वाले के लिए नहीं जानने के समान है, और नहीं जानने वाले के लिए जानने के समान है। क्योंकि वो जाना नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता है। इसलिए शिव जी आज भी वियोगी बने हैं। सो अब खसम सही समझावें, इस अर्धाली में साहब अपनी बात कहते हैं। सो यानी उस परोक्ष ब्रह्म की बात। अब आज के युग में ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं कि उस खसम को सही सही समझाने का दावा करते हैं। कहते उस कुल मालिक का हम दर्शन करा देंगे, आज ही दर्शन करा देंगे। 3 मिनट की जरूरत है या 3 दिन की जरूरत है। एक जगत प्रसिद्ध गुरु हरिद्वार में कह रहे थे कि आप लोग अपने जीवन, ऋषिकेश में कह रहे थे, मैं वहां उपस्थित था, तो कह रहे थे कि आपने अपने जीवन का बहुत सारा समय खत्म कर दिया है। 3 दिन मुझे दे दीजिए और 3 दिन में मैं उसमें पहुंचा दूंगा। कितना उनका धोखा था। देश विदेश के लोग बैठे थे, सब प्रश्न करते जाते थे और वे उत्तर दिया करते थे, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म नहीं का, चेतन का। महाराज मन विषयों में चला जाता है तो पहले हंसे, कहें सब ब्रह्म ही है, चेतन ही। उन्होंने फूल उठाया, कहा ये टहनी है, ये पत्ते हैं, ये फूल है, ये पराग है, सब रस से पूर्ण है। और रस कहीं कठोर हो गया है, कहीं कोमल है। टहनी है, वहां रस कठोर हो गया है, पराग में रस कोमल है, और सब रस से पूर्ण है, सब चेतन से पूर्ण है। जहां मन जाए मगन हो जाओ। कितना अनर्थ। विषय मन जाता वो भी रसपूर्ण है, वो भी ब्रह्म है, वो भी चेतन है। सब उठ गए, मैं भी उठ गया। उनके शिष्य ने मेरा हाथ पकड़ा, महाराज आप भी कुछ पूछिए। मैंने कहा महाराज ने जो कहा है उसका मुझे मनन करना है। कहीं नहीं कुछ पूछिए, घसीट के ले गए उनके सामने। तो उन्होंने कहा महाराज क्या है, क्या है? मैंने कहा महाराज आहार शुद्ध सत्व शुद्धि,
जैसे इस मंत्र का शुरुआत ही कही कि हाँ हाँ ये तो हजारों वर्षों से कहा जाता है, क्योंकि विद्वान तो थे ही, सब जानते थे। ये मंत्र सनत कुमार ने कहा है नारद से, छांदोग्य उपनिषद में, बड़ा मंत्र है, गद्य। ये छोटा सांस है उसी में। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृत लंबे सर्व ग्रंथि नाम वे प्रमोक्षा। आहार के शुद्ध होने से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्ध होने से चित्त एकाग्र होता है और ध्रुवा स्मृत हो जाती है, स्मृत स्थिर हो जाती है। और सर्व ग्रंथि नाम वे प्रमोक्ष, सभी ग्रंथियों का विप्रमोक्ष हो जाता है। प्रमोक्ष, अच्छी तरह मोक्ष, उसमें भी और विशेषण लगाया, यानी सारी गांठें कट जाती हैं। तो उसमें आहार शुद्धों की प्रथम बात है। आहार का अर्थ है जिसका हम आहरण करें, ग्रहण करें, खींचें, लें। आंख से रूप का आहार करते हैं, कान से शब्द का, नाक से गंध का, जीभ से रस का, चाम से स्पर्श का, मन से संकल्प विकल्पों का आहार करते हैं, आहरण करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब ये सब शुद्ध हो जाए, ठीक देखें, ठीक सुने, ठीक खाएं, ठीक छुएं, ठीक सोचें, ठीक सूंघें, तब मन ठीक होगा, ऐसे नहीं। अब इस बात में उनकी सारी बातें खत्म हो रही थी, क्योंकि वो तो कह रहे थे जहां मन जाता वही चेतन समझ लो, भोग जोग बराबर, ग्रहण त्याग बराबर, कुछ जीवन में करना नहीं, समझ लो कि मैं आत्मा हूं बस। तो जैसे मैंने कहा महाराज आहार शुद्धो सत्व शुद्धि का, हाँ हाँ अरे ये तो हजारों वर्षों से कहा जाता है, बस 3 दिन का समय दीजिए। कैसा धोखा। साहब कहते हैं सो अब खसम सही समझा मैं, उस खसम को, उस ब्रह्म को आज के गुरु लोग सही समझाने का दावा करते हैं कि आज हम सही समझाएंगे नहीं, दिखा देंगे, दर्शन करा देंगे। ऐसे गुरु लोग हैं, बैठाते हैं आमने सामने, ब्रह्म निराकार है, हाँ निराकार है, कि हमारे तुम्हारे बीच में क्या है, कहे निराकार है, बस ब्रह्म दर्शन हो गया, प्रत्यक्ष दर्शन। अब और भटकना है, कितना सरल है, कुछ ग्रहण त्याग नहीं करना, अब दर्शन हो ही गया तो और क्या करना है। ऐसी विधि जो मौका ध्यावे, छठे माह दरसो पावे। ऐसी विधि इस प्रकार से जो मौका ध्यावे, मौका मेरे को, यहां मेरे में सलई शर्त है, चिपका हुआ अर्थ है, ब्रह्म के लिए और गुरु के लिए। गुरु कहते हैं कि मेरे को इस प्रकार ध्यावे, मेरा ध्यान करे तो छठे माह दरसो पावे, छठे में मेरा दर्शन पाएगा। छठे नाम मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा मन है। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 विषयों को जानते, दुनिया में 5 विषय, छठा विषय नहीं। और इसीलिए 5 ज्ञानेंद्रिय के अतिरिक्त छठी इंद्रिय नहीं है। अगर छठा विषय होता तो छठी इंद्रिय होती। तो छठा है मन, वो मन में दर्शन पाएगा, जो मेरा ध्यान करेगा मन में दर्शन पाएगा। कितने गुरु लोग कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं और जहां तुम मुझे ध्यान करोगे मैं वहां खड़ा रहूंगा, न ध्यान करोगे तो भी पीछे खड़ा रहूंगा। ये भावनात्मक बात है, ये तो संबंध है ही है। शिष्य गुरु का स्मरण रखता है तो उसके मन में गुरु है ही है, स्मृत के रूप में। लेकिन इसकी अतिरंजना करते हैं। आजकल के अनेक मत ऐसे हैं, पहले भी मानते थे आज भी, नाम लेना तो ठीक नहीं। हमारे गुरुजी बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे और सैकड़ों लोग सामने बैठे थे। इतने में दुश्मन आ गए उनको मारने के लिए। उन दुश्मनों ने देखा कि गुरुजी के गुरुजी उनके पीछे खड़े हैं, जिनके दिवंगत हुए 20 वर्ष हो गए थे। 20 वर्ष के पहले जो शरीर छोड़ चुके थे वे गुरुजी हमारे गुरुजी के पीछे खड़े उन दुश्मनों को दिखाई दिए तो भयभीत हो गए और भाग गए कि 20 वर्ष के पहले के जो शरीर छोड़ चुके हैं
वह गुरुजी जब अपने शिष्य की रक्षा में पीछे खड़े हैं तो उनको हम क्या मारेंगे, तो लौट गए। तो ये सब बातें सनसनीखेज की, इससे आदमी को भावुक बना दिया जाता है। इसमें सुधार भी कुछ होता है जरूर, और दुश्मन लोग भयभीत होकर के थोड़ा दूर हो जाते हैं, लेकिन सत्य का बोध मिट जाता है, कारण कार्य व्यवस्था का बोध फिर नहीं रहता है, फिर जिज्ञासुओं को विवेक नहीं जग सकता है, और वह स्वयं अपनी विवेक दृष्टि वाले नहीं हो सकते। थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन सदा के लिए उनको जड़ बना दिया गया। इसलिए सही बात कहना है, गुरु तुम्हारे साथ रहेगा स्मृत के रूप में, साक्षात नहीं। गुरु का शरीर नहीं है तो भी अगर स्मरण है तो गुरु साथ में है, भावना के रूप में। जीवित है तो, मर गया तो, याद है तो स्मरण के रूप में साथ है, ये बात सच है। अब उससे प्रेरणा लो, लेकिन वो साक्षात आकर के खड़ा हो जाए, यह संभव है। जीवित भी है, अगर वो दूर है तो याद से तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा हो जाएगा। लेकिन गुरु लोग कहते हैं, अभी एक सज्जन आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे गुरु ने दीक्षा जब दी थी तो कहा था शब्द और ज्योति का ध्यान करना, और अगर इसको तुम दूसरे को बता दोगे तो ये मेरे पास लौट आएगा। तो अब इधर की पुस्तकें खूब पढ़ते हैं, इस सिद्धांत में रम गए हैं, तो कहते थे मैं तो समझ गया उनके पास वो नहीं लौट सकता है, क्योंकि वो तो मेरा विषय है। शरीर में आवाज होती है, उसको मैं सुनता हूं, तो आवाज कहां चली जाएगी? आंखों के बंद करने पर जो दिखाई देता हो मेरा नेत्र विकार है, वो भी कहां चला जाएगा? मैं तो साक्षी दृष्टा अभ्यास करता हूं। सनसनीखेज बातें कह करके इंसान को भावुक बना करके गुरु लोग काफी शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो भावुक बनाने में कुछ तो सुधार होता है, लेकिन आगे के लिए एक बेड़ी पड़ जाती है पैर में, और फिर वो बढ़ नहीं सकते। यथार्थ बोध देने पर, यथार्थता का बोध हो जाने से आदमी धीरे धीरे सत्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो मेरा ध्यान करेगा, गुरु कहते हैं, तो छठे महादर्श पावे, वो अपने मन में दर्शन पाएगा, अथवा मोह ब्रह्म के लिए। जो ब्रह्म का ध्यान करेगा, ब्रह्मवादी कहते हैं ब्रह्म के तरफ से प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में ये वर्णन है। प्रथम पुरुष मैं, तो मौका ब्रह्म कहता है कि जो इस प्रकार से मेरा ध्यान करेगा वो मन में उसका दर्शन, मेरा दर्शन पाएगा। कौनो भाव दिखाई दे हूं, मैं किसी प्रकार दिखाई दूंगा, गुप्त ही रहूं स्वभाव सब लई हूं, मैं गुप्त रहूंगा और सारा स्वभाव तुम्हारा परखता रहूंगा, जानता रहूंगा। गुरु और ईश्वर दोनों के लिए इसमें श्रेष्ठ अर्थ है, चिपका हुआ अर्थ है, दोनों अभिप्राय हैं। गुरु भी कहेंगे कि मैं सब समय तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा, तुम गलत करते हो मैं देखूंगा, जानूंगा। तो इस भावाकार वृत्त में शिष्य को रखने से शिष्य का कुछ सुधार होता है, लेकिन विवेक नहीं जग सकता है, वो विवेकी नहीं हो सकता है, मंजिल नहीं पा सकता, भावुक बन जाएगा, और फिर उसको कोई कहीं भी फंसा दे। और जब यथार्थ बोध दिया जाएगा तो विवेकी होगा और वो फंसेगा नहीं कहीं। कौनो भाव दिखाई दे हूं, गुप्त रहूं स्वभाव सब ले हूं, किसी प्रकार दिखाई, किसी रूप में दर्शन दूंगा, चाहे जिस रूप में दर्शन। दर्शन तो अनेक रूप में होते हैं परमात्मा के। एक महात्मा कह रहे थे कि मैं जब अमुक मंदिर में जल चढ़ाने गया तो भीड़ थी, मैं पानी लेके जा रहा था, तो भीड़ में एक बैठा हुआ व्यक्ति सरकता सरकता हमारे सामने आया और कहा मुझे प्यास लगी, तो मैंने पिला दिया, सब पानी वो पी गया। जब मैं अपने गुरु के पास आया तो कहा तुम्हें परमात्मा के दर्शन हुए? कहे महाराज नहीं हुए। कहे क्या अनुभव हुआ? कहे महाराज अनुभव किया हुआ भीड़ में गया तो जब मैं तो शिव जी के पास पहुंचा नहीं, पहले ही भीड़ में एक आदमी बूढ़ा वो बैठा बैठा सरक रहा था, आगे वो प्यासा था, उसको पिला दिया, बस लौट आया। कि वही परमात्मा था। तो अब इस दृष्टि तो ठीक है कि जीव ही परमात्मा है,
लेकिन उसमें भावुक बना दिया। वो परमात्मा आए थे, सरक रहे थे, जो तुम्हें दर्शन देने के लिए आए थे। किसी प्रकार परमात्मा दर्शन दे जाएगा, लोगों को भावुक बना देते। कहें कबीर पुकार के सबका वह विचार। साहब कहते हैं पुकार करके। पुकार करके कहने मतलब जोर दे करके, हल्ला करके, डर करके नहीं, हल्ला करके। साहब कहते हैं सबका वह विचार, सबका वह विचार है कि परमात्मा अलग है और उसका दर्शन गुरु लोग करवा देते हैं। उस कुल मालिक को, उस परमात्मा को गुरु दिखा देते हैं। एक मुसलमानों के मजलिस में जाना पड़ा था प्रवचन देने के लिए, तो अलीगढ़ से जो विद्वान आए थे वही अध्यक्ष थे। अंतिम में जब उन्होंने अध्यक्षी भाषण किया, मैंने अपने भाषण में कहा था, भाई मोक्ष इसी जीवन है, वासना का त्याग मोक्ष है। तो वह हमारी प्रतिक्रिया में कहे थे, मोक्ष इस जीवन में नहीं है, मर जाने के बाद है। और मर जाने के बाद जब स्वर्ग में पहुंचोगे, तुम्हारी आंखें ऐसी हो जाएंगी, तुम ईश्वर को देखोगे। अब ऐसी ऐसी बातें जो कहने वाले हैं, क्या परमार्थ को समझते हैं? साहब कहते सबका वही विचार, सबका वही विचार है कि ईश्वर के दर्शन होते हैं और गुरु उसको दिखा देता। कहा हमार माने नहीं, कैसे छुटे भ्रमजार। जो मैं कह रहा हूं उसको लोग मानते नहीं। इनका भ्रमजार, भ्रम का जाल, भ्रम का बंधन कैसे छूटेगा? जब तक मन है तब तक दर्शन है, और मन जब लीन हो गया तो कौन सा दर्शन है? मन जब तक है तभी तक दर्शन सारे होते हैं। कल्पना करा दिया गया कोई ईश्वर का, हम आंखें बंद किए वैसे देखते हैं। मैं भी प्रथम उपासना में राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को देखता था, ध्यान करता था तो देखता था, सपने में देखता था, सपने में बात करता था, तो कोई दर्शन थोड़े था। जो मतवारे राम के मगन होई मन माए, जो दर्पण की सुंदरी गहने आवे बाएं। वो तो दर्पण की सुंदरी हाथ में पकड़ में आ नहीं सकती, वो मन की कल्पना है, मन के प्रतिबिंब है। मुरली वाला, धन्ना बाण वाला, कंबल वाला, अर्धचंद्र वाला, कौन से ईश्वर की कल्पना है मन में? जिस ईश्वर की कल्पना है वो दिखाई देगा मन में, किंतु मन जब लीन हो जाएगा वो सब लीन। मन के बनाए सारे परमात्मा मन के लीन होने पर खो जाते हैं, और तब असली परमात्मा रह जाता, शुद्ध आत्मा। आत्मा परमात्मा, आत्मा शुद्ध हो गए वही परमात्मा। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, सब में आत्मा मूल है। देहधारी है, जीवात्मा कहा जाता है। अशुद्ध स्वभाव का है, दुष्ट आत्मा कहा जाता है। शुद्ध स्वभाव का है, शुद्ध आत्मा कहा जाता है। महान हो गया, महात्मा कहा जाता है। और एकदम धुल गया, परमात्मा कहा जाता है। तो मन के समाप्त होने पर परमात्मा है, असली परमात्मा, स्वयं शेष अपना आप स्वरूप। जब मन समाप्त हो गया तो क्या रहा? शुद्ध चेतना और शांति, और कुछ नहीं रहता। जब तक मन चलता है तब तक विषय पदार्थ रहते हैं, या किसी ईश्वर की कल्पना कर लो तो वो रहता है। हमारे चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है, इस प्रकार की धारणा भी मन ही है। कोई आकार ग्रहण करना मन ही है। जहां तक मन है वहां तक त्रिगुणात्मक जगत है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, त्रैगुण विषया वेदा, ये समस्त वेद त्रिगुण को प्रकाशित करते हैं, बताते हैं। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन। अय अर्जुन, तुम वेद के उपदेश रूपी
त्रिगुण के जाल से ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्द्वंद हो जाओ, सुख दुख हान लाभ की चिंता में न रहो। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्य में स्थित हो जाओ। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम, योग क्षेम से भी ऊपर हो जाओ। योग नाम संग्रह, क्षेम नाम रक्षा। संग्रह और रक्षा की चिंता से भी ऊपर उठ जाओ। और आत्मवान, आत्मवान बनो, आत्मस्थित बनो, आत्मविद बनो, आत्मलीन बनो। तो जहां तक ईश्वर के दर्शन होते हैं वो क्या होता है? मन की कल्पना होती है और वही अवधारणा प्रतिबिंबित होती रहती है। कामी को प्रीति हरदम दिखाई देती है, लोभी को हरदम सर्वत्र धन दिखाई देते हैं, क्रोधी को हिंसा हत्या दिखाई देती है, और स्वरूप ज्ञान स्थितवान पुरुष को संसार की नश्वरता और आत्मप्रियता दिखाई देती है। जैसे मन बनाओ जा क्षण में वृत्ति जौन ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में जैसी वृत्ति होगी उस क्षण में वैसा रूप होगा। तो जब हम कल्पना करते हैं अनेक ईश्वरों की तो वही हमारे मन में प्रतिबिंबित होता है। लेकिन जब कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं तब क्या रहता है? तब कुछ नहीं रहता है, तब केवल कल्पक रह जाता है। उस समय वो कल्पक भी नहीं है, शुद्ध चैतन्य मात्र है, दृश्य मात्र। योग दर्शन ने कहा दृश्य मात्र, यानी शुद्ध चेतन मात्र, दृश्य नहीं रहा, दृश्य मात्र रहा, शुद्ध चेतन रहा, अपने आप रहा। मन जब तक चलता है तब तक मन के बनाए ईश्वर का अस्तित्व है। सगुण उपासना में मन के बनाए ईश्वर की जरूरत है। सगुण उपासना में अब मन से बनाया कोई देवी देवता ईश्वर है उसकी कल्पना करता रहा है, मन को रोके उसमें। लेकिन अंतिम अवस्था में तो जब सारे संकल्प शांत हो गए तो मन रहा ही नहीं। जब मन ही नहीं रहा तब मन का रचित ईश्वर कहाँ रहा? ये तो सब अनुभव कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं जब मन बिल्कुल शांत हो जाता तब ईश्वर के दर्शन होते हैं, वे अपनी बात को स्वयं समझें। जब मन बिल्कुल शांत हो जाएगा तब किसी दर्शन नहीं हो, तब तो दृष्टा मात्र, वो दृष्टा भी नहीं रहेगा, दृष्टा भी दृष्टा नहीं रहेगा, शांत रहेगा। शुद्ध चेतन तत्व रहेगा और शांत रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। तो साहब कहते हैं कहीं कबीर पुकारी के सबका वही विचार, सबका वही विचार है कि ईश्वर के दर्शन होते हैं और गुरु चाहे तो ईश्वर के दर्शन करा देते हैं। हमारा काहे लोग नहीं मानते हैं। पहले कहा है कुछ रहनी गहन की बात है, वो रहनी गहनी की बात है। मन स्थिर रखो, बोलो ना, मन वाणी शांत कर दो। मन वाणी दोनों शांत हो गई, कौन सा ईश्वर चाहिए? मन ही नहीं, वाणी भी नहीं। मन वाणी शांत, निष्क्रिय अवस्था, शांत अवस्था, वहां पर अपने आप है और कुछ पाने की जरूरत नहीं, पाना नहीं। साहब कहते हैं परोक्ष में खोजने वाले ईश्वर को भटक रहे हैं और अकहुआ का गीत गाना चाहते हैं, गीत गा करके पाना चाहते हैं। गीत गाने को छोड़ो, खोजना छोड़ो, विरह वियोग में भटको मत। हमन है इश्क मस्ताने, हमन दुनिया से यारी क्या, हमारा यार खुद में है, हमन को इंतजारी क्या। इसलिए भटकना छोड़ करके अपने आप में लौटो।